हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल अच्छे कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए स्टैटिक्स अब हमें पढ़ना है। तो स्टैटिक्स के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी बड़ी से बड़ी हिसाब किताब हो उसको एक कागज में इतने छोटे में हम बना करके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे इस समय कोरोना काल की जनगणना हो रही है, उसकी एक इतने बड़े स्तर पर है तो हर स्टेट, हर जिले, हर गांव का एक एक पेज पे पूरा डिटेल्स बनाया जा रहा है। अरे एक गांव में सपोज दैट 1 लाख लोग हैं तो पूरे 1 लाख में कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगा, वैक्सीनेशन हुए, कितने लोग नहीं हुए, किसका फर्स्ट डोज लगा, किसका सेकेंड डोज लगा, किसका तीनों कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो एक डाटा रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है। तो कितना हो बड़ा, 1 लाख 2 लाख, सोचो कितने लोग हैं, लेकिन उनको एक छोटे से कागज में, एक पेज में, एक कॉपी में आप उसको रिप्रेजेंट करते, शो कर देते, इतने से इतने एज के इतने हैं, इतने से इतने एज के। ठीक है, तो उसी को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, वही स्टैटिक्स यानी डाटा स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है ना, बड़े से बड़े डाटा को छोटे में कर देना। तो चलिए उसी पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। आप 6, 7, 8 क्लास, छोटे क्लास में पढ़े होंगे उसके बारे में, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पिछले प्रीवियस वीडियो में उसको हम पूरा एक्सप्लेनेशन किए हैं। ठीक है, चलिए इस पे सोल्यूशन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 3 मेथड से इसको सोल्यूशन किया जाता है। इसका मीन फाइंड करना है। मीन क्या पता करना है? मीन हमें निकालना है। अर्थमेटिक मीन भी कह सकते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन या मीन कह दो। ठीक है, अब आपको कौन सा फार्मूला सुटेबल है उसका, ये बताया नहीं कि कौन से फार्मूले का यूज करना है। फार्मूले होते हैं 2-3 प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड, नहीं, दूसरा होता है एक्ज्यूम मीन मेथड, एक्ज्यूम मीन मेथड। तीसरा होता है स्टेप डेविएशन मेथड। API में स्टेप डेविएशन मेथड हुआ पहला, डायरेक्ट मेथड, एक्ज्यूम मीन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। आप छोटे क्लास में 6, 7, 8 में, जो भी है 7th 8 में, आप ये डायरेक्ट मेथड पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब जब 10th में आते हैं तो ये और ये दोनों पे ही क्वेश्चन बनते हैं। डायरेक्ट मेथड में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी दिया है, तीनों में से आ सकता है, लेकिन ये थोड़ा पढ़ चुके हैं आप 7th 8 में, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। फिर इन दोनों मेथड से, इस तीनों मेथड से मैं इसको सॉल्व करके निकालूंगा कि इसका मीन एक ही आएगा। ठीक है, तीनों मेथड। तो चलिए पहले डायरेक्ट मेथड पे हम आते हैं, थोड़ा सा इस पे चर्चाएं कर ली जाए। तो चलिए हम आते हैं। तो पहले लिखा नंबर ऑफ प्लांट्स, तो नंबर ऑफ प्लांट्स में क्या क्या है? 0 2 है, 0 से 2, और फिर 2 से 4, 4 to 6, 6 to 8, फिर 8 to 10, फिर 10 to 12 है, फिर है आपका 12 to 14, और इसमें क्या है आपका 1 है, 2, फिर 1, 5, 6, 2, 3, ये है आपका। अब देखिए, जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्ट मेथड पे आते हैं, तो पहले हमें मिड वैल्यू निकालनी होती है। क्या निकालनी होगी हमें? मिड वैल्यू। क्या निकालनी होगी हमें? मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू निकालिए, मिड वैल्यू जिसको हम x से डिनोट करते हैं। ठीक, और f हमारा कौन होता है? ये हमारा f होता है। ठीक, और ये होता है हमारा x। अब मिड वैल्यू किसको निकालते हैं? ये 0 to, इसकी मिड वैल्यू, इनके बीच जो होता है उसकी मिड वैल्यू निकालते हैं, 0 से 2। तो देखो, जब भी मिड वैल्यू निकालनी है ना, तो 0 और 2 है तो इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो इन दोनों को प्लस कर लो, 0 + 2/2 कर लो, तो 2/2 कट गया 1 हो गया ना। तो
इसको जोड़ो, 0 में 2 जोड़ोगे तो 2 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 1 होगा। इसको 4 to 6, 6 का आधा 3 हो जाएगा। वैसे 6 for 10, 10 का आधा 5 हो जाएगा। वैसे 8 और 6, 14 का आधा 7 हो जाएगा। 8 तो 10 और 8 जोड़ेंगे, 18 का आधा 9 हो जाएगा। और 10 का 12 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 22, और उसका आधा 11 हो जाएगा। और इसको जोड़ोगे 26 हो जाएगा 30। समझ आया इतना? जहां तक उम्मीद है कि ये क्लियर समझ में आया होगा आपको। और दूसरी चीज देखिए ध्यान से, इसमें पहले में 1 आया ना, तो इसको देखो डायरेक्टली, इसको करने की भी जरूरत नहीं। 1 है तो इसका डिफरेंस देखो कितने का है, 2 है तो इसमें 2 जोड़ लो। 1 में 2 जोड़ोगे 3, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 2 7, 7 में 2 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13, 13 में 2 जोड़ेंगे 15। लेकिन ये इसके आगे आ जाएगा तो वो 15 को नहीं लेना है। इसका ख्याल करना भाई कितना ये है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 तक ही जाना, ज्यादा मत जाना। ठीक है जी। तो ये हमारा x निकल गया और ये हमारा f निकल गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, fx निकालते हैं, f इंटू एक्स, f इंटू एक्स। तो ये f है, ये x है। इसको देखो फार्मूला में बहुत सारे लिखा है, आई भी लगा देता है, एक्स आई भी लगा देता है, आप भी लगा, कोई बात नहीं है, लगा देते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट एफ आई और एक्स आई। तो 1 का 1 में करोगे 1, 2 का 3 में करोगे 6, 1 का 5 में करोगे 5, 7 का 5 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39। ये आपका आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, समेशन एफ आई एक्स आई, एफ आई और एक्स आई लेंगे तो इसको सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ दो, 9 2 11, 4 15, 5 20, 5 25, अब 25 और 6 कितना होता है, 31, 25 6 31 और 1 32 को 2, 3 हासिल। अब 3 में 3 जोड़ लो, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 162 ये आ गया। और इसको समेशन एफ आई सिग्मा भी बोलते हैं। इस समेशन और सिग्मा का मतलब ये होता है सबको जोड़ लो। ये समेशन एफ आई लिखा तो इस एफ आई को जोड़ लो, एफ आई एक्स आई है तो प्रोडक्ट ये आया, सबको जोड़ लो 162, और इसको जोड़ लो भैया, ये आ जाएगा 20। अब ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। तो डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू होता क्या, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई अपान समेशन एफ आई। तो ये आपका आया कितना है, 162 आया है, और नीचे 20 डिवाइड कर लो, 2 से कटाओगे 10 होगा, 2 से कटाओगे 8 और 1, 10 से 1 भाग करोगे तो 8.1। ये आपका आंसर आ गया इसका शांति। चलिए डायरेक्ट मेथड अभी किया मैंने, और उसके बाद एक्ज्यूम मीन मेथड। तो देखो डायरेक्ट मेथड में मैंने एफ आई और एक्स आई निकाला था, फिर इनका प्रोडक्ट करके निकाला था अभी जो सब, फिर एफ आई एक्स आई तो इतना करेंगे ही, लेकिन बस इसके बाद एक डी आई निकालेंगे और डी आई का एफ आई में मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसका समेशन निकाल लेंगे। अब डी आई निकालने के लिए क्या कर देंगे, हम एक ए निकालेंगे, एक्ज्यूम मीन निकालेंगे। तो एक्ज्यूम मीन का मतलब ये क्या होता है, इन जो ये एक्स आई जो निकाला गया है इसके बीचों बीच वाला नंबर, ठीक, या तो बीचों बीच में आ जाए, अगर जो ऑड नंबर होगा तो बीच वाला वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन इवन होगा तो जैसे मान लो 6 नंबर, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो आपका बीच वाला नंबर ये आएगा ना, तो ये हमारा ए हो जाएगा। अगर ये 13 नहीं रहता, 6 रहता, तब कौन सा लेते, तब तो ये या ये कौन सा लेते, लेकिन गिनते इधर से भी 3 होता, इधर से भी 3 7 पे होता, इधर से 3 5 में होता, मिड वैल्यू इन दोनों के बीच में होता है ना। लेकिन हम जब इवन नंबर रहता है तो 6 नंबर है तो 6 का आधा क्या कर देंगे, 3, तो तीसरे नंबर पे आएंगे 1 2 3। अगर 7 रहेगा तो आप जानते ही हैं कि बीचों बीच में कौन आएगा, 7 से गिने हैं तो 7वें नंबर जो है बीच में आ रहा है। 9 होगा तो 4 ऊपर से 5वें नंबर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस चीज को ख्याल रखिएगा कि हमें एक इसको लेना है, ये 7 है तो इधर और इधर दोनों के बीच में ये आएगा, 6 रहेगा
तो ऊपर से 6 का आधा कर देंगे 3, यानी तीसरे नंबर पे 8 रहेगा, तो 8 का आधा 4, चौथा नंबर ले लेंगे गिन के। 10 रहेगा तो 10 का आधा 5, पांचवा नंबर गिन करके ले लेंगे। तो ये ए समझ में आया, ए समझ में आपको आ गया, जहां तक उम्मीद है कि अब हम डी आई निकालेंगे, मतलब एक्स आई का मतलब क्या है, ये 1 में से क्या माइनस करेंगे भाई, 7 माइनस करेंगे, तो 7 1 घटाएंगे तो क्या होगा -6। ठीक, अब वैसे ही दूसरा वाला नंबर ये 3 हो गया, इसमें ए क्या है आपका 7 है, तो इसमें भी 7 घटाएंगे तो क्या आएगा -4। उसी तरीके से 5 है तो 5 में से 7 घटाओगे क्या आएगा -2। उसी तरीके से 7 है तो 7 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा 0। 9 है तो 9 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा 2। 11 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा 4। 13 में से 7 घटाओगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। ठीक, तो जरा देखो, अगर ये बीच वाली वैल्यू आपको पता है, ठीक है, तो इनका डिफरेंस देखो, साथ में कितने का डिफरेंस है, 2 है ना। ठीक, तो 0 से -2 -4 -6 दो का डिफरेंस है ना, तो पहला नंबर हम घटा के पता है 2 4 6, वही चीज नीचे भी होगा 2 4 6, ऊपर माइनस निगेटिव हो जाएगा, नीचे पॉजिटिव यानी प्लस में हो जाएगा। ये आप सोच सकते हो। अगर नहीं पहला मालूम है 6, फिर कितना कम होगा 2, तो 6 में 2 कम हुआ, फिर 2 कम होगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 कम करोगे 0, अब फिर यही 2 होगा, फिर 2 बढ़ जाएगा, फिर 2 बढ़ जाएगा। ये तरीका होता है सोचने का, आसानी से कम समय में करने का। अब हम क्या करेंगे, एफ आई डी आई दोनों का प्रोडक्ट, तो एफ आई कौन है भैया, ये है, और डी आई कौन है, ये, इनका इनमें प्रोडक्ट, यानी -6 का 1 में करेंगे तो क्या आएगा -6, -4 का 2 में करेंगे 4 2 जाएगा -8, -2 का 1 में करेंगे तो -2, 0 का 5 में करेंगे तो 0, 2 का 6 में करेंगे 2 6 12, प्लस में 12 होगा, 4 का 2 में करेंगे 4 2 8 हो जाएगा, प्लस में होगा, 6 का 3 में 6 से 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको प्लस कर लो, समेशन एफ आई डी आई का मतलब क्या होता है कि इनको पूरे को जोड़ घटा लो भैया। तो अब जरा ध्यान दो, ये देखो 12 और में 8 जोड़ोगे, 12 में और 8 जोड़ोगे, 20 और 18 जोड़ोगे 38 हुआ। अब इसको देखो 8 2 10 है 16 घटा लो 38 में, आ गया क्या 2, 3 में से 1 गया, तो यानी 22 आया, इसकी वैल्यू क्या आ गई 22। ठीक है, अब हमें इसकी दूसरी जरूरत पड़ती है, ये समेशन एफ आई। अब समेशन एफ आई क्या है आपका, इस सबको प्लस करोगे तो 20 आएगा। ठीक, ये टेबल हमको इतना बनाना पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा, किसके लिए, एक्सज्यूम मीन मेथड। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड में यहां तक निकालते थे, फिर गुणा कर निकाल लेते थे, लेकिन इसमें एक डीआई निकालेंगे एक्स्ट्रा, जो कि आपको समझाया मैंने कैसे आया, और फिर इसी डीआई का इस एफ आई से मल्टीप्लाई करके इसका समेशन एफ आई डीआई निकाल लेंगे, और ये समेशन एफ आई। अब इसका मीन का फार्मूला क्या होता है उस पे आते हैं। चलिए, मीन फार्मूला क्या होता है, मीन x बार इक्वल ए प्लस, इसको हिंदी में ए को बोलते हैं कल्पित माध्य, इसको क्या बोलते हैं, कल्पित माध्य, इसको हिंदी में बोलते हैं कल्पित माध्य। ठीक है, चलिए, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपान समेशन एफ आई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भैया। ए तो पता है आपका कि ये क्या है 7 है, अब प्लस एफ आई डी आई कितना है आपका 22 है, और नीचे समेशन एफ आई कितना है भैया 20 है। अब देखो 2 से कटाओगे तो ये 10 होगा, 2 से कटाओगे तो ये 11, 10 से 11 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1.1, और 7 इसको ऐड करोगे तो 8.1। ये क्या आ गया आपका मीन आ गया। तो देखो डायरेक्ट मेथड भी किए थे तो यही आया, एक्सज्यूम मीन मेथड भी किया तो यही आया। ठीक है, तो आपको 10 में जो मेथड कहेगा उस मेथड से करना है। ठीक है, चलिए अब तीसरे मेथड पे आते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हिंदी में पग विचलन विधि कहते हैं, या माध्य विचलन विधि भी कहा जाता है। माध्य विचलन विधि या पग, स्टेप मतलब पग होता है, तो पग विचलन विधि से अब हम करेंगे। तो अभी पहले आपने पढ़ा था एक्सज्यूम मीन मेथड, जिसमें ए निकाला था।
तो ए निकाल करके यहां तक आया था और यहां पे FIDI करके निकाला, तो यहां तक तो करेंगे, स्टेप डेविएशन में यहां तक तो सॉल्यूशन करेंगे, जो एक्सिव मेन मेथड का DI तक निकालने का। फिर उसके बाद हम क्या कर देंगे, इस DI में H से डिवाइड कर देंगे। H क्या है, तो यहां पर जो H है ये 2 और 0 ये क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, यानी यही आपका H है। और 2 इसका भी डिफरेंस, इसका सबका सेम डिफरेंस वही H कहलाता है। अब कैसे 2 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा हमारा H, 2 माइनस 0 करोगे तो क्या आएगा 2, वैसे ही 4 में से 2 माइनस करोगे तो भी क्या आएगा 2 ही, यानी सभी के क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, यानी H हमारा क्या हो गया 2। तो हम करेंगे क्या भैया, DI में H से डिवाइड कर देंगे, तो DI मैंने निकाला क्या -6, इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 से डिवाइड करोगे 6 में तो क्या आएगा -3, इसमें करोगे तो क्या आएगा -2, इसमें करोगे तो क्या आएगा -1, इसमें 0 में करोगे 0, 2 से 2 में डिवाइड करोगे 1, 2 से 4 में डिवाइड करोगे 2, 2 से 6 में डिवाइड करोगे क्या आएगा 3। ये हमारा UI आ गया। अब इस UI का किस में, FI में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 का 3 में करोगे तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई 3 -3, और 2 का 2 में करोगे तो 2 का 2 में करोगे तो -4 हो जाएगा, 2 2 जा, 1 का 1 में करोगे 1 का 1 -1, इसी प्रकार से 0 में करोगे 0, 2 का 6 में करोगे 6, 2 का 2 में करोगे 4, 3 का 3 में करोगे क्या आएगा 9। अब हम क्या करेंगे, इसका समेशन निकालेंगे, समेशन FI/UI हम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, जो प्लस है जोड़ लो, जो माइनस है उसको भी जोड़ लो, फिर घटा लो, तो देखो 6 और 4 10 हुआ, 10 और 9 19, 19 हुआ, 19 याद रखो, 4 3 7 और 1 8, तो 19 में से क्या कर देंगे 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा 11 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आई भैया, FI और UI की वैल्यू क्या आ गई 11 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख करके सॉल्व कर लेंगे, और हमें इसकी जरूरत पड़ेगी समेशन FI। ठीक, अब इसका एक्सिव मीन मेथड के लिए फार्मूला जो हमारा मीन होता है, उसके लिए फार्मूला होता है x बार इज इक्वल टू A प्लस समेशन FI/UI अपान समेशन FI इनटू H होता है। इस चीज को याद रख लीजिएगा। तो चलिए A की वैल्यू क्या है आपकी, A की वैल्यू 7 है, प्लस FI/UI की वैल्यू क्या है 11 है, समेशन FI की वैल्यू क्या है 20 है, और H की वैल्यू क्या है, अभी आप इसमें किससे डिवाइड किए हो 2 से, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कटाओगे ये क्या आएगा 10, 10 से 11 में डिवाइड करोगे तो 1.1, इसे ऐड करोगे तो 8.1, ये आपका मीन निकल गया। तो ये आपका क्या है भैया, कौन सा स्टेप डेविएशन मेथड है, कौन सा मेथड है स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पे ऊपर साइड में लिख लेना शुरू में कहीं H इक्वल टू क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ना जी, तो अपर लिमिट आपका क्या है, अपर लिमिट 2 है, किसी भी क्लास इंटरवल को ले लो, अपर लिमिट 2 है और 0 है, 2 माइनस 0 दैट मीन्स क्या आ गया 2, और वही 2 रखा यहाँ पे। तो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड से भी वही आंसर आया, एक्सिव मीन मेथड से भी वही आंसर आया, डायरेक्ट मेथड से भी वही आंसर आया, तीनों केसेस में सेम, बस इसका रूल मेथड अलग अलग है।